लेट्स स्टार्ट विद द लाइफ साइकिल ऑफ मैक्रेंड्रस फॉर्म ऑफ ऊडोगोनियम। इसके लिए मैंने एक स्टेप वाइज सीरीज़ जो है वो बनाई है, ठीक है। इसको आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमें पता है ऊडोगोनियम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। वो एक अनब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर वाला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब उसकी जो अनब्रांच्ड फिलामेंट स्ट्रक्चर है उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल्स हैं। कुछ सेल्स जो हैं वो एंथ्रीडियल सेल्स थे, कुछ oogonal सेल्स थे, उसके बाद कुछ सपोर्टिंग सेल्स थे, होल्ड फास्ट था, कुछ कैप सेल्स थे। तो हमें पता है कि ऊडोगोनियम के अनब्रांच्ड फिलामेंट स्ट्रक्चर में बहुत अलग अलग तरीके के सेल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। वो सेल्स जो हैं वो इनिशियली प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये सेल्स जो हैं वो सारे के सारे सेल्स बाद में डेवलप होते हैं। अब वो डेवलप कैसे होते हैं कि मान लो एक ऊडोगोनियम का फिलामेंट था, उस फिलामेंट में से कोई एक सेल, ठीक है, एक सेल जो है वो एक्ट करेगा एज अ एंथ्रीडियल मदर सेल। अब जो सेल एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह एक्ट करेगा उसका मेन काम क्या है कि उसने एंथ्रीडिया या फिर एंथीरोजॉइड्स की प्रोडक्शन करवानी है। अब वन सेल एक्ट एज अ एंथ्रीडियल मदर सेल एंड वन अदर सेल एक्ट एज अ oogonal मदर सेल। अब जो सेल एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह एक्ट करेगा वो एंथीरोजॉइड बनाएगा, और जो सेल oogonal मदर सेल की तरह एक्ट करेगा वो ओगोनियम बनाएगा। हमने अभी तक क्या देखा है, हमें पता है ऊडोगोनियम जो है उसका एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। उस फिलामेंट में हमने अलग अलग तरीके के सेल्स देखे थे, ठीक है। उसमें बहुत सारे रोज़ थी सेल्स की। उन सेल्स में से कुछ सेल्स जो हैं वो एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह काम करेंगे, कुछ जो है वो oogonal मदर सेल की तरह काम करेंगे। अब हम सबसे पहले कंसिडर कर रहे हैं उन सेल्स को जो कि एंथ्रीडियल मदर सेल्स की तरह काम करेंगे। अब जो सेल एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह काम कर रहे हैं उनमें डिवीजन होगी। डिवीजन होने के बाद वो क्या करेंगे, एंथ्रीडियम बनाएंगे। द एंथ्रीडियल मदर सेल अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म द एंथ्रीडियम। अब जो एंथ्रीडियम बना है उस एंथ्रीडियम में क्या होगा, एंथ्रीडियम क्या है, एक सेल है। अब सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या आ जाता है, उसका प्रोटोप्लाज्म आ जाता है। अब क्या होगा, उस एंथ्रीडियम सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब एक स्ट्रक्चर या फिर एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम बोल देते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब क्या होगा कि जो एंथ्रीडियम वाला सेल है उसमें मेटामॉर्फोसिस होगी किसकी, प्रोटोप्लाज्म की। और जो प्रोटोप्लाज्म है वो चेंज हो जाएगा किसमें, एंथीरोजॉइड में। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द एंथ्रीडियम मेटामॉर्फाइज इनटू द एंथीरोजॉइड। अब एंथीरोजॉइड क्या है और कैसे स्ट्रक्चर है, हमने बोला कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एंथीरोजॉइड बना रहा है। तो एंथीरोजॉइड जो बना है उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। उसके स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि जो एंथीरोजॉइड्स हैं वो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और जो एंथीरोजॉइड्स होते हैं वो मेल गैमीट्स होते हैं। सो एंथीरोजॉइड्स आर फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स हैविंग द टफ्ट ऑफ फ्लैजिला शोइंग दी स्टीफेनोकॉन्ट कंडीशन। अब जो एंथीरोजॉइड है उसके हेड के ऊपर आपको जो बहुत सारे फ्लैजिला देखने को मिलेंगे और उसकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, उसको बोल देते हैं स्टीफेनोकॉन्ट कंडीशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज़, अब ये तो हमने देख लिया कि यहाँ तक हमारे पास एंथीरोजॉइड की प्रोडक्शन मतलब मेल गैमीट्स जो है उसकी प्रोडक्शन हो गई है। अब नेक्स्ट काम क्या है, फीमेल गैमीट की प्रोडक्शन करवाना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो फीमेल गैमीट है उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी। तो हमारे पास जो अनब्रांच्ड फिलामेंट है ऊडोगोनियम का, उसमें से एक सेल जो है वो oogonal मदर सेल की तरह काम करेगा। दी वन सेल एक्ट एज अ oogonal मदर सेल। फिर उसके बाद क्या होगा, oogonal मदर सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो अपने सेल वॉल से अलग हो जाएगा, ठीक है। देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द oogonum फ्रॉम द oogonal मदर सेल। फिर क्या होगा कि जो प्रोटोप्लाज्म है सेपरेट होने के बाद वो एक अलग शेप ले लेगा, राउंड ऑफ कर जाएगा और एक नॉन मोटाइल एग सेल फॉर्म कर लेगा। नॉन मोटाइल एग सेल को ही हम oosphere भी बोल सकते हैं। उसके बाद उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएगा और ओवॉइड हो जाएगा। इसीलिए जब आप ऊडोगोनियम का स्ट्रक्चर देखते हो उसमें, जब आप oogonum का स्ट्रक्चर देखते हो या फिर oogonum सेल देखते हो तो उसकी शेप जो है वो अलग होती है बाकी सेल्स के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो कुछ ऐसी शेप जो है वो ले लेता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द oosphere और द एग सेल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम देख लेते हैं कि oosphere का स्ट्रक्चर या फिर एग सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द oosphere हैविंग अ कलरलेस स्पॉट ऑन इट एट एन एंड कॉल्ड एज अ रिसेप्टिव स्पॉट। अब जो oosphere है
वैसे तो वो थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, पिगमेंटेड होता है, पर उसकी एक एंड के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट या फिर बोल दो कलरलेस स्पॉट जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप बोल देते हो रिसेप्टिव स्पॉट। अब ये रिसेप्टिव स्पॉट बहुत ही काम का है, क्योंकि इसी स्पॉट के ऊपर ही जो न्यूक्लियर की फ्यूजन होगी जब एंथीरोजॉइड एंटर करेगा oogoनियम में, तो क्या होता है कि नियर दिस स्पॉट oogoनियम ओपन बाय अ पोर और अ स्लिट एंड प्रोवाइड द साइट फॉर द एंट्री ऑफ द एंथीरोजॉइड। इस जहाँ पर ये रिसेप्टिव स्पॉट होगा उसी के ही बिल्कुल बाहर वाली साइड जो सेल वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी और वहाँ पर एक पोर या फिर स्लिट क्रिएट होगा जहाँ से एंथीरोजॉइड की एंट्री होगी ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये हमने देख लिया कि एंथ्रीडियम या फिर एंथीरोजॉइड और एग सेल या फिर oosphere की डेवलपमेंट कैसे होती है। अब दोनों गैमेट्स की डेवलपमेंट हो गई है, मेल गैमेट भी बन गया है और फीमेल गैमेट भी बन गया है। नेक्स्ट स्टेप इज़ दी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, क्योंकि मोस्टली जो oogoनियम है वो पानी में ही रहता है, ठीक है, तो एंथीरोजॉइड जो हैं वो एंथ्रीडियम से रिलीज़ होंगे। रिलीज़ होने के बाद वो पानी में स्विम करेंगे। स्विम करने के बाद वो oogoनियम में एंटर कर जाएंगे। एंट्री कहाँ से होगी, पोर या फिर स्लिट से होगी। जो हमने देखा था कि रिसेप्टिव स्पॉट के पास ही एक स्लिट बन रही थी, वहाँ से एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद क्या होगा कि जो एंथीरोजॉइड है उसका न्यूक्लियस एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ कर जाएगा। फिर जब जैसे ही दोनों की फ्यूजन हुई है हमारे पास एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो बना है, अब जो एग डिप्लॉयड बना है या फिर जाइगोट डिप्लॉयड बना है, वो oosphere जो है वो टर्न हो जाएगा oospore में, वो कन्वर्ट हो जाएगा oospore में। कैसे कन्वर्ट होगा कि जो फ्यूजन के बाद डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना है उसके आसपास एक सेल वॉल की एडिशनल कवरिंग या फिर लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी और वो लेयर उसको एक रेडिश ब्राउन कलर देगी। ठीक है, अब जो ये स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोल देते हैं oospore। oosphere और oospore दोनों में डिफरेंसेस याद रखने हैं। अब जो oospore है वो डिप्लॉयड इन नेचर है और जो oosphere था वो हैप्लॉयड इन नेचर था। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो डिप्लॉयड oospore है वो रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज़ होने के बाद जैसे उसको कोई सबस्ट्रेटम या फिर सरफेस मिला है वहाँ पर वो बैठ जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पर सेटल होने के बाद एक वो रेस्टिंग पीरियड में जा सकता है। रेस्टिंग पीरियड में जाने के बाद उसमें डिवीज़न होगी, क्योंकि वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो वो क्या करेगा, रिडक्टिव डिवीज़न करेगा। अब रिडक्टिव डिवीज़न कौन सी होती है, हम बोल देते हैं रिडक्टिव डिवीज़न मियोसिस ही होती है। वो मियोसिस करेगा। मियोसिस होने के बाद वो 4 न्यूक्लियस बना लेगा। चारों के चारों न्यूक्लियस हैप्लॉयड होंगे और जो वो 4 न्यूक्लियस बनेंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे ज़ूस्पोर्स में, और ज़ूस्पोर्स जो हैं वो रिलीज़ होकर वापस से फिर से न्यू फिलामेंटस हैप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है oogoनियम का वो बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास मैकरेंड्रस स्पीशीज़ का लाइफ साइकिल। आई होप आपको ये समझ आया होगा।